अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आज का मेरा टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ इंग्लिश, यानी इंग्लिश की इंपॉर्टेंस। अब आप कहेंगे कि सर इंग्लिश तो एक मोस्ट कॉमन लैंग्वेज है, पॉपुलर भी है और इस पर हर कोई बात कर रहा होता है, बल्कि सिखाने की बात कर रहा होता है, हमें सब पता है। आपको नहीं जो पता है वही मैं बताने जा रहा हूँ कि इंग्लिश जो है फ्रैंका लिंगुआ है। अब आप कहेंगे सर इसका क्या मतलब है। फॉर इंस्टेंस समबडी इज़ रिजाइडिंग इन पाकिस्तान और वो एक पॉइंट से उठकर नॉर्दर्न के एरिया में चला जाता है, यानी कि सदर्न एरियाज़ को छोड़कर वो माइग्रेट करता है नॉर्दर्न एरिया की तरफ, यानी गिलगित बल्तिस्तान की तरफ चला जाता है, तो या बिल्कुल बाउंड्री जो चाइना को टच करे वहाँ चला जाता है। तो उसको एटलीस्ट, क्योंकि पाकिस्तान की जो नेशनल लैंग्वेज है उर्दू, वो बोलने वाला कोई ना कोई उसको 5% या 2% मिल ही जाएगी, जिसकी वजह से वो वहाँ पर अपना टाइम कुछ गुजार सकता है, कुछ लोगों के साथ मुलाकात कर सकता है, इवन दो कि उसको वहाँ की लैंग्वेज और उन वहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनको उर्दू नहीं आती, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको थोड़ी बहुत टूटी फूटी उर्दू समझ में आ रही होगी। सिमिलरली इंडिया की बात करूँ, इंडिया एक बहुत ही वास्ट कंट्री है, ठीक है, और उसमें भी अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाएंगे तो हिंदी बोलने वाले कहीं ना कहीं उनको मिल जाएंगे, क्योंकि पूरे इंडिया में हिंदी नहीं बोली जाती, हर जगह नहीं बोली जाती, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सिमिलरली इन पाकिस्तान में भी कि हर जगह उर्दू नहीं बोली जाती, बहुत सारे लोग अभी भी उर्दू नहीं जानते। 75 ईयर्स इंडिया को भी हो गए, पाकिस्तान को भी हो। इन द सेम कॉन्टेक्स्ट, अगर दुनिया में कहीं भी आप ट्रैवल करें अक्रॉस द बाउंड्रीज या अक्रॉस द ग्लोब, फ्रॉम नोक्स एंड कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड माइग्रेट करते हैं या फिर ट्रैवल करते हैं, तो आपको मिनिमम या एटलीस्ट 5% लोग मिल जाएंगे जो इंग्लिश को समझ सकते हैं, और इसी वजह से इसको इंटरनेशनल लैंग्वेज कहा जाता है। कुछ बड़े बड़े कंट्रीज़, फॉर एग्जांपल न्यूजीलैंड, कनाडा, यूएसए, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया, ये 5 नेटिव कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, जहाँ पे बाय बर्थ इंग्लिश बोलते हैं लोग, वहाँ की मदर टंग ही इंग्लिश है, फर्स्ट लैंग्वेज उनकी इंग्लिश है। इसके अलावा बाकी सब नॉन नेटिव हैं, लेकिन नॉन नेटिव कंट्रीज़ में भी अगर आप कहीं चले जाएंगे तो आपको लोग मिल जाएंगे जो कि इंग्लिश में बात करते हैं, इसलिए वहाँ पर अपनी कुछ टाइम के लिए ज़िंदगी गुजार सकते हैं इंग्लिश में बातचीत करके। अदरवाइज़ अब आप किसी ऐसी जगह चले गए जहाँ पे बिल्कुल लोग इंग्लिश नहीं जानते, तो आपको वहाँ पर डम्ब बनकर घूमना पड़ेगा, यानी एक ऐसा बंदा जिसको बोलना तो आता है लेकिन फिर भी नहीं बोल पा रहा। आप मजबूर हो जाएंगे और आप साइन लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करेंगे। यू विल फील लुनेटिक कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो इंग्लिश है जिसकी वजह से आपकी थोड़ी देर के लिए जान बच सकती है। तो लैंग्वेज सीखने में कोई मजायका नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। जब मुसलमानों का गोल्डन पीरियड था, जिसमें मुसलमानों ने 1000 साल तक हुकूमत की है, दुनिया के ऊपर राज किया है, अपने नॉलेज के थ्रू अपनी इन्फॉर्मेशन को फैलाया था, तो उस वक्त के जो अल्केमिस्ट थे, मुस्लिम साइंटिस्ट थे, उन सब को कोई 1-2 लैंग्वेज पे कमांड नहीं था, बल्कि 7 लैंग्वेजेस पे कमांड था। तो आज हम बीइंग पाकिस्तानी या बीइंग इंडियन, हमें कितनी लैंग्वेजेस पे कमांड है? अपनी एक मदर टंग और दूसरी ज़्यादा से ज़्यादा कोई लोकल लैंग्वेज या तीसरी इंग्लिश। 3 से 4 ज़बानों से ज़्यादा हमें नहीं आती। सो इंग्लिश को वैल्यू दें, क्योंकि यही एक वाहिद टूल है, सर्वाइवल टूल है, जिसके ज़रिए आप अपने इस दौर में, इस टाइम में अपने आप को बचा सकते हैं। क्योंकि इसके अलावा कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, आईओटी और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं दुनिया के अंदर जिसको अभी तक आप लोगों ने समझा नहीं है, जो आपके लेवल की भी नहीं है। गेमिंग्स कुछ बच्चे कर रहे हैं जो शुरू से गेम्स में लगे हुए हैं, तो वो गेमिंग्स को समझ रहे हैं और गेमिंग्स के अंदर ही अपनी चीज़ें कर रहे हैं, काम कर रहे हैं उसके ऊपर, तो वो थोड़ा बहुत पैसे कमा रहे हैं, लेकिन वो सब शॉर्ट टाइम है, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा डीप है और इसकी नॉलेज आपको बहुत ज़्यादा चाहिए। जावा, C++, पाइथन, ये सब चीज़ें जो आपको सीखनी पड़ेंगी। या इसके अलावा अगर आप जाते हैं डिज़ाइनिंग की तरफ जाते हैं आप, तो डिज़ाइनिंग में भी आपके बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। तो बेहतर यह है कि अगर आप उस तरफ आपका माइंड है तो उसमें भी आपको इंग्लिश आनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे डिज़ाइनर्स आपको मिलेंगे जो रोडों पे बैठे हुए हैं, सड़कों पे बैठे हुए हैं, वो इतना नहीं कमा रहे। वजह क्या है? कि उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। तो किसी भी चीज़ के लिए, यानी कोई भी अच्छी जॉब के लिए आपको इंग्लिश तो चाहिए। अगर आपको ऊपर जाना है, बहुत टॉप लेवल पर जाना है आपको, तो फिर आपको इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश पैरेलल चल रहा है हर काम के अंदर। आपकी कोई जॉब है, आपके बिज़नेस है, आप बिज़नेस में लिंक्स बढ़ा सकते हैं। एक आज का पढ़ा लिखा इंजीनियर और आज का एक मैकेनिक, टेक्नीशियन, क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इंग्लिश जो है वो सीखना बहुत ही ज़रूरी इसलिए है कि लोग जो है आजकल कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा है, तो आप घर पे बैठकर इंग्लिश को एज अ टूल यूज़ कर सकते हैं। आप राइटिंग जॉब्स कर सकते हैं, आप स्पीकिंग जॉब्स कर सकते हैं, आप कंटेंट मेकिंग कर सकते हैं बिकॉज ऑफ इंग्लिश। सो अगर इंग्लिश पे आपको कमांड है तो आप भूखे नहीं मरेंगे, क्योंकि ये भी एक हुनर है और हुनर एक दौलत है। इस वीडियो में यही बताना चाहता हूँ कि आपके पास जो भी टाइम है आप उसमें इंग्लिश की रीडिंग करें, क्योंकि रीडिंग करने से ही आपके वोकैबुलरी इंक्रीज़ होती है। लोग कहते हैं कि डिक्शनरी पढ़ो और ये करो वो करो, बहुत सारी चीज़ें बताएंगे आपको, लेकिन मैं आपको सिंपल एक टिप दूंगा कि आप जितना मैक्सिमम रीडिंग कर सकते हैं करें। सो ई बुक या ई नॉवेल्स इंटरनेट पे अवेलेबल है। आप किसी वेबसाइट को सर्च करेंगे तो आपको ईजिली कोई ना कोई बुक मिल जाएगी रीड करने के लिए। बेड टाइम स्टोरीज़ हैं, मोटिवेशनल स्टोरीज़ हैं,
कोई भी स्टोरीज़ आप पढ़ना चाहें ईजिली आप रीड कर सकते हैं। अगर आपके पास बुक परचेज़ करने के लिए पैसे नहीं है, एटलीस्ट मोबाइल फ़ोन्स तो आपके पास है, क्योंकि हर बंदे के पास आज स्मार्टफोन्स हैं, तो वो ईजिली जो है इंटरनेट के थ्रू मोबाइल से बुक्स पढ़ सकता है। तो बुक रीडिंग में कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि आपके पास कोई तरीका नहीं है कि आप कैसे इंग्लिश सीखें। इंग्लिश सीखने के लिए हज़ार तरीके हैं। तो आज डिमांड है सिर्फ 2 लोगों की, ओनली एंड ओनली 2 पीपल। एंड हु आर दोज पीपल? सो वो है एक बेस्ट राइटर या ऑथर भी कह सकते हैं उसको, और दूसरा है बेस्ट स्पीकर। अगर आपके पास आर्टिकुलेशन अच्छी है, आप ग्लिप टॉकर हैं, आपके पास जिसको हम कहते हैं कि बहुत खूबसूरती से अल्फाजों को आप बोलते हैं, आप अल्फाजों के साथ खेलते हैं, तो फिर ये एक फ़न है। इसी तरीके से अगर एक राइटर अपने अल्फाजों के साथ खेलता है, वर्ड्स आर अ गेम फॉर द पर्सन हु इज़ राइटिंग समथिंग फॉर द रीडर, इट मीन्स वो वर्ड स्मिथ है, अल्फाजों के साथ खेलता भी है और अल्फाजों को बनाना भी जानता है। सो आपको भी यही बनना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है, आप घर पे फ्री बैठे हैं, तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। इंग्लिश हर सब्जेक्ट के अंदर मौजूद है अदर देन योर मदर टंग। जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं स्कूल में वो मैक्सिमम इंग्लिश के अंदर ही होते हैं। फिर वहाँ से पढ़ने के बाद आप हायर स्टडीज़ के लिए जाएंगे तो भी आपको इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा। आप फ्रांस जाएंगे, जर्मनी जाएंगे, तो वहाँ की लैंग्वेज में आप नहीं, डेफिनेटली आपने इंग्लिश में पढ़ा हुआ है और आप इंग्लिश ही में जाएंगे। हाँ, अगर आपको जॉब ढूंढनी है तो वहाँ के कंट्री के हिसाब से आपको वहाँ की लैंग्वेज आनी चाहिए, और लैंग्वेज वहाँ की सीखना कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बुराई की बात नहीं है कि इसको बुरा समझा जाएगा कि आपको लैंग्वेज नहीं आती, क्योंकि लैंग्वेज सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से आपने इंग्लिश को ये समझ लेना है कि इंग्लिश जान बचाने की एक लास्ट डोज है, अनएम्प्लॉयमेंट का तोड़ है, और आपके पॉपुलैरिटी या फेम या आपके कॉन्फिडेंस का रीज़न है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो इम्पोर्टेंट बात है कि लैंग्वेज इंग्लिश क्यों एक वेपन भी है। वेपन इस तरह से है कि आज के दौर में इंफॉर्मेशन अगर जिसके पास नहीं है तो वो पीछे रह जाएगा। इस दुनिया की दौड़ में अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपको सामने वाला इजीली मात दे सकता है। यानी कि आपको नहीं मालूम था और वो आपको चीट कर सकता है, ट्रिक कर सकता है आपके साथ। और यही हो रहा है कि आज सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स का दौर नहीं रहा कि किसी ने मिसाइल बना लिया तो वो बड़ा बन गया या वो ज़्यादा पावरफुल हो गया, नहीं, बल्कि जिसके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है वही आगे बढ़ रहा है। तो ये 5th जनरेशन वॉर चल रही है, जिसके अंदर यंगस्टर्स हों या उनसे आगे के लोग हों, उन सब के पास अगर इन्फॉर्मेशन है तो वो अपने रिलीजन को भी डिफेंड कर रहे हैं, अपनी कंट्री को भी डिफेंड कर रहे हैं। अगर उन पर कोई दाग लगता है, कोई गलत बात की जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे मज़हब के तकद्दुस की पामाली की जाती है, किसी भी कंट्री के अंदर कोई ब्लास्फेमस कोई बात की जाती है या लिखी जाती है या बनाई जाती है, तो हमें उस पर फ़ौरन एक्शन लेना होता है। तो ये हम सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे होते हैं, और अगर हमें इंग्लिश आती हो तो हम ज़रूर उसका जवाब देते हैं। और बहुत सारे लोग जवाब दे रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि ऐसा नहीं है, इस्लाम इज़ नॉट द रिलीजन ऑफ हेट्रेड और इट इज़ नॉट द रिलीजन ऑफ टेररिज्म, बट इट इज़ द रिलीजन ऑफ लव, हार्मनी, पीस एंड ए कम्प्लीट कोड ऑफ लाइफ। तो हमने ये बताने में बहुत देर कर दी है, या शायद हम अपने एक्शंस के थ्रू नहीं बता पा रहे होते हैं, क्योंकि फ्रांस में रहने वाला शख्स जो फ्रेंच है वो अपनी लैंग्वेज को भी जानता है और साथ साथ इंग्लिश को भी जानता है। या अगर आपने इंग्लिश में बात की तो वो समझ जाएगा। जर्मनी में रहने वाला या पोलैंड में रहने वाला या स्वीडन में रहने वाला, किसी भी कंट्री का जो नेटिव है वो इंग्लिश ज़रूर जानता है। तो यहाँ पर आपने इंग्लिश को एज आ वेपन यूज़ करना है कि आप अपनी बात को ट्रांसलेट करके, ट्रांसफॉर्म करके या फिर इंटरप्रेट करके उसको पहुँचा रहे हैं, तो वो आपकी बात ज़रूर समझेगा और उसको आपने बताना है, ये आपका राइट है, ये आपका ऑब्लिगेशन है। तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं ये मैसेज देना चाहता था कि आप इंग्लिश सीख कर राइटिंग करें, यानी ऑथर बन जाएं या स्पीकर बन जाएं, या कोई जॉब अच्छी मिल जाए आपको, या किसी भी अच्छी पोजीशन पर चले जाएं आप, या हायर स्टडीज़ के लिए चले जाएं, ट्रैवलिंग करें, बिज़नेस करें, कुछ भी करें, लेकिन साथ साथ आपका आज इस दौर में ये भी राइट बनता है कि आपने अपने रिलीजन को और अपनी कंट्री को डिफेंड भी करना है। आई होप कि आप इस पर अमल करेंगे और इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।